नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शमशानों की जमीनों और उन तक पहुंचने के लिए अब रास्ते बनाए जाएंगे। वहीं शमशानों की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी। कई जगह शमशानों की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विवाद होते हैं। सरकार ने इन विवादों को खत्म करने का फैसला किया। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे ग्रामीण सभा शिविरों में शमशान की जमीनों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। साथ ही शमशानों तक पहुंचने के लिए रास्ते खुलवाए जाएंगे। इसको लेकर राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखकर शमशानों की जमीनों का रिकॉर्ड सुधार कर उन तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाने के आदेश दिए। राजस्व विभाग के चिट्ठी के अनुसार प्रदेश के कई गांवों में शमशान चालू है, लेकिन शमशान की जमीन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज नहीं है। कई जगहों पर शमशान की जमीन का कानूनी रूप से आरक्षण नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कामों में सामाजिक असुविधा, अतिक्रमण, जमीन विवाद जैसे मामले सामने नजर आते रहते हैं। जोधपुर की पारंपरिक मौजरी जूती को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल गया है। इससे मौजरी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। केंद्र सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ग्राम विकास सेवा संस्थान को जीआई प्रमाण पत्र सौंपा है। दोनों संस्थान ने साल 2021 में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हस्तशिल्प के सहयोग से जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। करीब 200 साल पुराने जोधपुरी मौजरी उद्योग का घरेलू बाजार वर्तमान में लगभग 100 करोड़ रुपए का है, जबकि 10 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रहा है। इस इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपोर्ट का अनुमान है कि जीआई टैग मिलने के बाद निर्यात बढ़ेगा और 2 सालों में कारोबार 2 गुना हो सकता है। जोधपुर व आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों के हजारों परिवार मौजरी निर्माण से जुड़े हुए हैं। सीकर जिले में मानसून पूरी तरह कमजोर पड़ गया है। बीती रात सीकर के रघुनाथगढ़, गौरी, ब्राह्मणकान ग्रामीण इलाकों और फतेहपुर एरिया में कुछ जगहों पर बारिश हुई। सुबह से हल्की हवा चल रही है, हालांकि धूप निकलने की वजह से उमस बनी हुई है। सीकर में 6 साल बाद जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून की रफ्तार काफी कमजोर रही। मानसून की स्पीड कम होने की वजह से सीकर में तेज गर्मी का उमस का मौसम है। सीकर जिले के लोग अब अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने 18 जुलाई के बाद अच्छी बारिश का अनुमान बताया है। सीकर में बीती रात हुई बारिश के बाद आज सुबह के तापमान में गिरावट आई। सीकर जिले के फतेहपुर में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विज्ञान केंद्रों पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले बृहस्पतिवार को दिन का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री दर्ज किया गया था। आज सुबह हल्की हवाओं के बाद दिन में धूप बढ़ गई। नहरी पानी की मांग कर रहे किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार कोटा बूंदी के किसानों के लिए सिंचाई का पानी छोड़ेगी। संभवतः यह पानी शुक्रवार शाम से उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। इससे धन सहित अन्य खरीफ फसलों को फायदा होगा। दरअसल गुरुवार को बूंदी व केशोराय पाटन क्षेत्र के किसान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले थे। किसानों ने नहरों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण फसलों के सूखने, भारी नुकसान की आशंका जताई थी। किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ओम बिरला ने राजस्थान के जल संसाधन विभाग के साथ मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समाधान का रास्ता निकाला है। अलवर शहर के सुभाष चौक स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से 22 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान 196 साल पुराने इंद्र विमान पर विराजमान होकर रूपवास के लिए निकलेंगे। इंद्र विमान को जगन्नाथपुरी के तर्ज पर आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। भगवान दुबई से आए कपड़े से बनी पोशाक को धारण करेंगे। मंदिर में महंत पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान के बाराती बनकर शामिल होंगे। यात्रा में हरियाणा का प्रसिद्ध बरमसिया नृत्य और पांच शंख वादक और 16 सदस्यीय घड़ियाल पार्टी करतब दिखाते पट्टीबाज, उच्च घोड़े बैंड, पुलिस बैंड, ताशा पार्टी, शहनाई वादन, प्याओ, आकर्षण, धार्मिक झांकियां शामिल रहेगी। इंद्र विमान की दूसरी मंजिल पर भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा विराजमान रहेगी, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।